नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय जिस टाइप के समीकरण बन रहे हैं बिटवीन इजराइल और लेबनान, यूएन ने पूरी दुनिया को यहां पे वार्निंग दे दी है कि जल्द से जल्द यहां पे इंटरवेंशन करो, सीज फायर यहां पे इंश्योर करो कि यहां पर मेंटेन किया जाए, नहीं तो वॉर हो सकती है, बहुत ही बड़े स्केल पर वॉर बिटवीन इजराइल और लेबनान। यहां पे आप देखोगे आर्टिकल है, यूएन वार्न्स लेबनान इजराइल बॉर्डर एस्केलेशन इज वेरी डेंजरस, दिस सिचुएशन इज वेरी डेंजरस with escalatory action seen on both sides over the past 2 days। और जिस तरीके से इजराइल और लेबनान एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं, यूएन ने कहा है कि बहुत ही जल्द सिचुएशन हो सकती है आउट ऑफ कंट्रोल। और यूएन का देखो बहुत सारा इंटरेस्ट है लेबनान और इजराइल के बीच में पीस मेंटेन रहे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में सीज फायर को मेंटेन करने के लिए यूएन ने हजारों पीस कीपर्स यहां पे डिप्लॉय कर रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे पूछेंगे वेट, सो अभी कुछ हफ्ते पहले गाजा और इजराइल का इशू हुआ था, अब लेबनान का इशू आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए यहां पे आप देख पाओगे मिडिल ईस्ट का मैप है, यहां पर है इजराइल। इजराइल की आबादी है रफली 90 लाख। फिर यहां पे इजराइल के नॉर्थ में आपको मिलेगा लेबनान, गाजा पट्टी यहां पे आपको मिलेगी, ये गाजा स्ट्रिप। ये इशू अभी के लिए क्लोज हो चुका है, यहां से अभी के लिए कोई रेजिस्टेंस इजराइल नहीं फेस कर रहा। लेबनान की अगर हम बात करें तो यहां पे आबादी है रफली 69 लाख। और अगर हम रिलीजियस डेमोग्राफिक्स को देखें तो लेबनान में बहुत से रिलीजन के लोग रहते हैं, यहाँ पे रफली 45% है क्रिश्चियंस, उसके अलावा वेरियस और रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, और 52 से लेकर 53% लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं इस्लाम फेथ को। और अगर हम बात करें इकोनॉमी की तो इजराइल एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट इकोनॉमी है जिसको यूएस की बैकिंग है, वेयरएज लेबनान को आज के समय आप अगर देखो तो ये कोलैप्स कर रहा है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, लेबनान विल कोलैप्स। लेबनान की जो सेना है ये अपना बजट मैनेज नहीं कर पा रही यहाँ पर, और 7 लाख लोगों ने वीडियो देखी थी। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो का जो लिंक है ये आपको प्रोवाइड कर दूं इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अब देखो लेबनान में एक संगठन है हिजबुल्लाह के नाम से, ये एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और उसके अलावा इनकी खुद की आर्मी भी है। इन्होंने ओपनली यहाँ पर यह कहा है कि कभी भी ये इजराइल का एग्जिस्टेंस स्वीकार नहीं करेंगे और हिजबुल्लाह एक दिन इजराइल को मिटा देगा मैप से। नाउ अब आप पूछोगे अच्छा हिजबुल्लाह का नाम काफी बार सुना है, ठीक है ये लेबनान बेस्ड है, लेबनान में इनका कंट्रोल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है? देखिए डिपेंड करता है आप किस देश से पूछ रहे हैं। रशिया से आप पूछोगे, चाइना से पूछोगे तो वो लोग कहेंगे कि नहीं हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन नहीं है। वेयरएज आप अगर पूछते हो ऑस्ट्रेलिया से, सऊदी अरेबिया से, यूएई कतर से आप पूछते हो, पूरी अरब लीग से पूछते हो, जर्मनी फ्रांस, इन सब से आप अगर पूछोगे तो ये कहेंगे कि बिल्कुल हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है। इंडिया ने यहाँ पर कोई स्टांस नहीं रखा, इंडिया कोसों दूर है इस कंट्रोवर्सी से। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ सकता है कि कुछ हफ्तों पहले इजराइल और हमास की टक्कर हुई थी, तो अगर हम हमास से कंपेयर करें, यहाँ पे आप देखोगे ये गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे हमास है और यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे हिजबुल्लाह है, तो हिजबुल्लाह और हमास में से ज़रा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो देखिए कई एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि हिजबुल्लाह के पास जो एक्टिव ट्रेन सोल्जर्स हैं ये हैं रफली 25 से लेकर 30,000, और उसके अलावा इनके पास रिजर्व में एक और आर्मी है 20 से लेकर 30,000 की। तो एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट आप अगर मान के चलें तो 50 से लेकर 60,000 की सेना है हिजबुल्लाह की। इसके कंपैरिजन में इजराइल ने खुद कहा है कि हमास के पास मैक्सिमम 3,000 लोग हैं और ये प्रॉपरली ट्रेन भी नहीं है। ज़्यादातर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 16-17 साल के नौजवान आपको मिलेंगे जिनको ऐसी स्ट्रीट से पकड़ के बिना किसी ट्रेनिंग के ये यूनिफॉर्म दे देते हैं और फिर ये रॉकेट्स लॉन्च करते हैं टुवर्ड्स इजराइल। तो इसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो हिजबुल्लाह का एक प्रॉपर मिलिट्री बजट है, ईरान इनको प्रॉपरली फंड करता है। हिजबुल्लाह हर साल $1 बिलियन खर्च करता है अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, ये इनका डिफेंस बजट है जो अपने आप में काफ़ी इंप्रेसिव है। आप अगर सोच कर देखिए 1 बिलियन का डिफेंस बजट, 60,000 वेल ट्रेंड लोग और इनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट भी बहुत अच्छा है, तो इनको हराना आसान होगा नहीं। अब यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा मिलिट्री इक्विपमेंट कौन सा खास है इनके पास, क्या टैंक्स है इनके पास? तो देखिए बिल्कुल इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ज़्यादातर जो इनके वेपन्स हैं ये यूएसएसआर के ज़माने के हैं, ये रशिया इनको गिफ्ट किए थे। तो इसलिए इजराइल जिस तरीके से अपने F-16, F-15 यूज़ करता है ओवर गाजा, उस तरीके से लेबनान पर ये अटैक नहीं कर पाएंगे अपनी एयरफोर्स से। इसलिए आपने देखा होगा कि इजराइल भी आर्टिलरी और काफ़ी बार अगर एयर स्ट्राइक करनी भी है तो अपनी बॉर्डर से काफ़ी डिस्टेंस से अटैक करता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ज़रा करीब आप अगर जाओगे तो इनकी एंटी एयरक्राफ्ट गन इजराइल के एयरक्राफ्ट को शूट डाउन भी कर सकती है। फिर अगर हम बात करें टैंक्स की तो हिजबुल्लाह के पास बिल्कुल टैंक्स हैं, बताया जाता है कि इनके पास 70 से लेकर 80 टैंक्स हैं।
ज़्यादातर यूएसएसआर मेड है, रशियन मेड है। और रिसेंटली तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि इनके पास T-90 टैंक्स भी हैं। हालांकि जो इसका टोटल नंबर है किसी को पता नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट हेजबुल्लाह इज पावरफुल। आप यहां पे देख सकते हैं, ये ऑल टुगेदर हमास से एक डिफरेंट चैलेंज होगा इसराइल के लिए। और इसलिए यूएन यहां पर कह रहा है कि अगर इसराइल और हिजबुल्लाह लड़ पड़े यहां पर, तो ये वॉर बहुत बड़ी स्केल की होगी। हजारों लोग यहां पर इमीडिएट बेसिस पर मारे जाएंगे और इस वॉर का इंपैक्ट पूरे रीजन पे हो सकता है। बाकी देश भी यहां पे हो सकते हैं इन्वॉल्व। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे कि अभी जो करंट टेंशन है बिटवीन इसराइल और हिजबुल्लाह, ये सामने क्यों आ रही है, इसका रीजन क्या है? देखिए, हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है इसराइल को। यहाँ पे आप देखोगे इसराइल डिफेंस फोर्स की ट्वीट है, यहाँ पर कह रहे हैं कि रॉ फुटेज है, 3 रॉकेट दागे गए हैं यहाँ पर लेबनान की जमीन से इसराइल पर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये रॉकेट से, और एक तो खैर इनका रॉकेट फेल कर गया, लेबनान में ही गिरा। 2 रॉकेट्स गिरे हैं इसराइल पर। ये छोटा अटैक था। फिर इसके बाद अब रिसेंटली एक बड़ा अटैक किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे 10 रॉकेट दाग दिए गए। ये रॉकेट्स हैं, ये हिजबुल्लाह ने दागे हैं फ्रॉम लेबनान टू इसराइल। तो हिजबुल्लाह आज के समय कोशिश कर रहा है कि इसराइल के साथ इनकी एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो जाए। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि हिजबुल्लाह ये सब क्यों करना चाहेगा? रीज़न बहुत ही सिंपल है कि हिजबुल्लाह जिस कंट्री पे डिपेंड करता है, जिस कंट्री में इनका एग्जिस्टेंस है, वो कंट्री ही आज के समय इकोनॉमिकली टूट रही है। और कुछ लोग एक्चुअली यहाँ पर ब्लेम कर रहे हैं हिजबुल्लाह की एग्जिस्टेंस को कि हिजबुल्लाह की वजह से ही लेबनान की इकोनॉमी यहाँ पर कोलैप्स कर रही है। तो हिजबुल्लाह यहाँ पर क्या करेगा? अपने पर से ब्लेम हटाने के लिए ये एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर स्टार्ट कर देगा अगेंस्ट इसराइल। और मिलिट्री एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि लेबनान का इकोनॉमिक कोलैप्स इस पूरे रीजन में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी ला सकता है। फिर देखिए, यहाँ पे एक इशू ईरान का भी आता है। ईरान ने ओपनली कहा था कि जिस तरीके से इसराइल ने इनके साइंटिस्ट को टारगेट किया है, असैसिनेशन की है इनके साइंटिस्ट की विद इन ईरान, इसका बदला ये लोग लेंगे। और इसी वजह से रिसेंटली एक इसराइल की शिप पे भी अटैक किया गया नियर दी गल्फ ऑफ ओमान। तो ईरान सिंस फंड करता है हिजबुल्लाह को, तो ये एक और रीजन है हिजबुल्लाह के पास इसराइल को अटैक करने का। तो अभी के लिए यहाँ पर देखना ये होगा कि इसराइल क्या जेन्युइनली एक डिसीजन लेता है कि इट इज टाइम टू अटैक हिजबुल्लाह। क्योंकि अभी के लिए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, वेरी अग्रेसिव फार राइट विंग प्राइम मिनिस्टर, और वो बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाएंगे अपने लोगों के कि जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करना होगा हिजबुल्लाह का, हम अपने देश पर अटैक बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए यूएन कह रहा है यूएस, यूरोपियन यूनियन, बाकी कंट्रीज को कि जल्द से जल्द सीज फायर मेंटेन करवाओ बिटवीन लेबनान और इसराइल, इससे पहले कि सिचुएशन हो जाए आउट ऑफ कंट्रोल। और ये वादा हुआ अभी एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, इसमें भी बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। तो जो भी इस पर डेवलपमेंट होती है इन द फ्यूचर, मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। नाउ फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज अवेलेबल हैं। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं ये कॉम्बो कोर्स, जिसके अंडर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे। लाइव क्लास मिलेगी यहाँ पे, जिसको आप देख सकते हैं फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे। एक फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी वर्थ 10,000 रुपीज़। तो देखिए, अगर आप कॉम्बो में ये सब कोर्सेज परचेज करते हैं तो वैसे ही आपके अराउंड 10,000 रुपीज़ सेव हो रहे हैं। इसके ऊपर एक एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।